प्रिय विद्यार्थियों, अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपाल से चूरू राजस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य का गद्य भाग का और पाठ चल रहा था। पाठ का नाम शिरीष के फूल। लगभग आधा पाठ हम पढ़ चुके हैं और उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। शिरीष के फूल का अगला बिंदु है शिरीष अवधूत है। अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत कहते हैं सन्यासी। सन्यासी या इस संसार के सभी प्रलोभन, सभी सुखों को, या मैं ये कह सकता हूँ सांसारिक माया से वृत्त जो व्यक्ति हो जाता है उसे अवधूत कहते हैं। तो पहली संज्ञा तो शिरीष की है, सन्यासी की। इसके बाद इसे दूसरी संज्ञा दी गई है फक्कड़। फक्कड़ शब्द का अर्थ होता है, यानी व्यक्ति गरीब होता है, दरिद्र होता है, उसके बावजूद भी वो कभी दुखी नहीं रहता या अपनी कमियां भगवान पर नहीं थोपता। जबकि हम सब लोग इसके विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया, ये बड़ी उपलब्धि की बात थी, हमारे लिए गौरव और सौभाग्य की बात थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम हमेशा कुछ न कुछ कमियां या कुछ दोष है वो भगवान पर थोपते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात हमें शिरीष के फूल से सीखनी है। तो फक्कड़ का अर्थ मैं बता रहा था कि जो दरिद्र है, गरीब है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा मस्त रहना, उसे फक्कड़ कहते हैं। तो ये दो संज्ञाएं दी गई। अब देखिए क्यों कहा गया इसको फक्कड़ और सन्यासी। क्योंकि शिरीष का जो फूल है वो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी लू चलती हो, कितनी भी आंधियाँ चलती हो, वो हमेशा फलता फूलता रहता है और अपने फूलों को पुष्पित करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए शिरीष का जो फूल है उसको अवधूत लेखक ने कहा। क्योंकि फिर अभी हम देख सकते हैं, पीछे पढ़ा भी है कि शिरीष के फूल हैं वो जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपदाएं न कह करके जो मौसम की कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को वो निर्विघ्न रूप से सहन करके और हमेशा अपनी अवधूत की तरह अपना जीवन व्यक्त करता है और फकड़ाना मस्ती में हमेशा मस्त रहता है। ये शिरीष के फूल की खासियत है। और लेखक द्विवेदी जी ने इसीलिए इसे सन्यासी की भी संज्ञा दी है, इसे वैरागी की भी संज्ञा दी है, इसे फक्कड़ की भी संज्ञा दी है और इसे अनासक्त तक कहा है। तो इस प्रकार ये जो बिंदु था, शिरीष के फूल को अवधूत इसलिए कहा गया, जो मैंने आपको पूर्ण बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अनासक्त योगी एवं विदग्ध प्रेमी। विदग्ध कहते हैं तपा हुआ, यानी तपस्या किया। दूसरा इसका नाम ये भी होता है जला। तप कर, जल कर कोई वस्तु तैयार होती है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही मजबूत, सुंदर, सुनहरी बनती है। जैसा सोना के लिए कहा जाता है कि उसको जितना अग्नि में तपाया जाता है उतना ही वो कुंदन सोना निखर जाता है। ठीक वही बात यहाँ जोड़ी गई है कि विदग्ध प्रेमी की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले अनासक्त योगी। अनासक्त योगी यहाँ किसको कहा गया है? कालिदास। कालिदास को अनासक्त योगी कहा गया है।
क्योंकि क्या कारण था? पहला, प्रेम का गहरा अनुभव। नंबर 2, दोहे। कालिदास के जो दोहे थे वो क्या थे? बड़े मोहक थे, इसलिए इन्हें अनासक्त कवि कहा गया। इसके साथ साथ कालिदास को अनासक्त जीवन जीने के कारण ही और कालजयी, जो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो संज्ञा भी दी गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस बिंदु पे कि श्रेष्ठ के माध्यम से क्या कहा गया है। तो कालिदास को ऐसा माना जाता है कि अनासक्त योगी थे, प्रेम पर उनका गहरा अनुभव था और उनके द्वारा लिखे गए दोहे हैं वो हर व्यक्ति को, हर इंसान को मोहित करने वाले थे। तो यहाँ देखिए, इसके बाद आपने सुना होगा शकुंतला, जो विश्वामित्र जिनके पिता थे, और सौरभ सुंदरी अप्सरा जो थी मेनका, उसकी पुत्री थी। उसके लिए लिखा है कि कालिदास के हृदय से निकली भी शकुंतला, और शकुंतला ने विधाता को इतना सुंदर रूप दिया जिसको शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। उसी शकुंतला के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसका जो आधार तैयार किया था वो कालिदास जी थे। अब होता क्या है, उस शकुंतला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसकी शादी तय होती है दुष्यंत के साथ। दुष्यंत उसका बहुत चाहता था और उसकी शादी हो जाती है, लेकिन दुष्यंत एक चित्रकार भी था। तो दुष्यंत एक दिन और अपनी पत्नी शकुंतला का चित्र बना रहा था। तो चित्र बनाकर जब वो बार बार देखता है तो उसे लगता है इस चित्र में कुछ कमियां रह गई, फिर देखता है कुछ कमियां रह गई। तो फिर उसने गौर से देखा कि इसमें कमी क्या रह गई, तो उसे समझ में आया कि शकुंतला जो है उसके कानों में शिरीष के फूल के कर्णफूल नहीं है। पहली कमी तो कानों में क्या नहीं है? शिरीष के कर्णफूल कानों में पहने जाने वाले फूल। पहली कमी तो उसे ये लगी। फिर दूसरी कमी उसे ये लगी कि शरद चंद्रमा के जैसा सुनहरा मृणाल हार उसके गले में नहीं है, इसलिए वो उसे सुंदर नहीं लग रही थी। इस प्रकार अनासक्त योगी विदग्ध प्रेमी का यहाँ जो चर्चा आई है वो है दुष्यंत की, जो शकुंतला का पति था। इस प्रकार ये कहा गया कि कालिदास के अनुसार कि कालिदास ने आधार तय किया और उसके बाद जो आपकी लड़की का नाम या नायिका का नाम है शकुंतला, उन दोनों की शादी होती है। शादी के बाद जो आगे की बातें हैं मैंने वो बताई। तो वहाँ उसकी सुंदरता में कमी नहीं। एक तो चंद्रमा, दूसरा कारण ये था चंद्रमा के समान सुंदर मृणाल हार नहीं था। इसलिए दुष्यंत के द्वारा जो शकुंतला की तस्वीर बनाई गई उसका सुंदर नहीं होना उसे इस कारण लग रहा था। ये दो कमियां थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास को और कालिदास के द्वारा ये जो लिखी गई अनासक्त योगी, कालिदास अनासक्त योगी होने के कारण, इस संसार से विरक्त होने के कारण उन्होंने मेघदूत की भी रचना की, जो आप सभी जानते हैं और बहुत ही चर्चित उनका ग्रंथ है। इसके बाद हम पाठ के अंतिम पड़ाव, अंतिम चर्चा, जो कुछ हमने पढ़ा उस श्रीष की प्रेरणा क्या है, श्रीष का फूल हमें क्या संदेश देता है। वैसे भी मैंने शुरू में बताया था कि ये जो निबंध है ललित निबंध के साथ साथ ये निबंध कैसा है, इसके साथ इसकी खासियत ये भी है, ये संदेश प्रधान निबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ
शीर्ष की प्रेरणा या इस पाठ के सार की कुछ पंक्तियां हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेखक जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने शीर्ष के फूल के माध्यम से ये दार्शनिक सत्य की अभिव्यक्ति की है कि संसार परिवर्तनशील है। संसार में जो परिवर्तन के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है वो हमेशा अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकता है। उन्होंने बताया ये भी सत्य है कि संसार में प्रत्येक वस्तु पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और उसके बाद उसका झड़ना तय है। तो हमें भी ये देखना है कि हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, बूढ़े हुए और एक दिन हमें जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो शीर्ष के फूल हमें संदेश देता है। अनासक्त का मतलब ये है कि हम हमारे परिवार समाज से इतने गहराई से नहीं जुड़े कि किसी के बिछुड़ने के बाद हमारा जीना मुश्किल हो जाए। हाँ, पारिवारिक रिश्ते उनके हिसाब से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन इतना लगाव और इतना कम लगाव भी नहीं होना चाहिए कि रिश्ते टूट जाए। अनासक्त यानी संसार की सांसारिक क्रियाओं को आप देखें, करें, लेकिन ऐसा न जुड़ें कि किसी कड़ी के टूटने के बाद आप सहन नहीं कर पाते हैं या अपने जीवन को गंवा देते हैं। तो अनासक्त भाव यहाँ द्विवेदी जी ने फिर कहा है, जो व्यक्ति अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करता है वो समाज में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। और उन्होंने जो फक्कड़ है, फक्कड़ किनको बताया है द्विवेदी जी ने अपने पाठ के सार में, एक तो कबीरदास जी को और दूसरा महात्मा गांधी, दोनों के बारे में आपने पढ़ा है खूब कि कबीरदास जी भी अपने पास कुछ नहीं रखते थे, मंदिरों में नहीं जाते थे, किसी प्रकार का उनका दिखावा नहीं था। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, उसी चीज़ को उन्होंने प्रकट किया। जहाँ जगह मिली वहाँ सो गई, जो मिला वो खा लिया। इसीलिए उनको फक्कड़, जो पहले वो उनके पास कुछ नहीं था इसलिए वो हम उन्हें दरिद्र मान सकते हैं, लेकिन वो मन से दरिद्र नहीं थे, हमेशा खुश रहना। ठीक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया महात्मा गांधी का। लगभग महात्मा गांधी का भी जीवन ऐसा ही था, जिन्होंने कहा सादा जीवन और उच्च विचार। आपने देखा होगा उनके पहनने का, उन्होंने कहा कि जितना कम हो सके आप खर्चा करें। तो सिर्फ एक धोती में रहकर उन्होंने जीवन बिताने की कोशिश की। तो इस पाठ के संदेश में फक्कड़ के रूप में कबीर और महात्मा गांधी को बताया गया है, और अनासक्त किसे बताया गया है? कालिदास को। कालिदास को अनासक्त बताया गया है। साथ ही अनासक्त होने के कारण ही द्विवेदी जी के अनुसार वो कालजयी थे। इस प्रकार आज आपका ये जो पाठ था शीर्ष के फूल, उसके कुछ बिंदुवार मैंने चर्चा की है, और निश्चित रूप से हमें भी इनमें से जो कुछ बातें हैं वो ग्रहण करना है। हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? अनासक्त होना चाहिए, फक्कड़ की तरह होना चाहिए। फक्कड़ का मतलब हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमें शीर्ष के फूल की तरह हर उन कठिनाइयों को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने मेरे साथ मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास ये कमियां हैं, वो हैं। यदि कमियां निकालते रहेंगे तो आप कमियां निकालते निकालते इस संसार से चले जाएंगे और इस अमूल्य जीवन को खो देंगे। तो हर पाठ हमारे लिए कोई न कोई शिक्षा लेकर आता है, इसलिए इस पाठ की 2-3 बिंदु इनको आप ध्यान रखें। जीवन हमेशा मस्ती के साथ जीना, अनासक्त होकर जीना, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, समाज में अपनी जगह बनाने के लिए शीर्ष के फूल के पाठ के जो संदेश हैं उनको आप ज़रूर समझें, उनको अपनाने की कोशिश करें। और इसके बाद आज के पाठ को पूर्ण करने की हम समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।